बीएसपी के कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं आज भी। बीएसपी का जो पदाधिकारी है ना वो नालायक हो गया। 5 वोट हैं, 1 किलो जलेबी दे दी, अरे भैया तो हमारे घर में जलेबी दे गया, 5 की 5 वोट दे दी। इन निकम्मों को यही नहीं पता कि भैया तुम्हें वोट बैंक का अधिकार भी पता नहीं जैसे किस किस तरीके से मिला। कितने संघर्ष राम जी के साथ में उनके सर में भी चोट आई है, सर भी फूटा है, जेल भी गई है सारा। जो हमारा कुछ नालायक वोटर है, एक बीएसपी को छोड़ करके जो भी पार्टी आती है वो संविधान विरोधी है। गौतम जी, जो इंडिया गठबंधन बना था वो धीरे धीरे सिमटता जा रहा है, क्या कहना है? उधर जो है बीएसपी की सीएम है, बीएसपी की सुप्रीमो बहन मायावती हैं, वो अपनी अलग जो है चल रही हैं। कैसे सफलता मिलेगी इंडिया गठबंधन को या दलितों को? देखिए, इंडिया गठबंधन की बात यह है, जब जिस आदमी की विचारधारा ठीक नहीं होती। देखिए, इंडिया गठबंधन सबसे पहले ये देखिए आप कि पत्रकार महोदय, इंडिया गठबंधन बनाया किसने? इंडिया गठबंधन जो आज की डेट में जो विपक्ष की जो सबसे बड़ी पार्टी है उसने इंडिया गठबंधन बनाया। जब इंडिया गठबंधन उसने बनाया है तो उसने ऐसे लोगों को, मजबूत लोगों को, जिनका वर्चस्व कहलाता है कि भाई ये पीएम बनने के हक और अधिकार रखते हैं और वो सही तरीके से देश को चला भी सकते हैं। पहली बात तो क्या है कि कोई भी पार्टी एक बीएसपी को छोड़ करके जो भी पार्टी आती है वो संविधान विरोधी है। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, या बेशक से सफाई क्यों ना हो। क्योंकि सपा की सरकार होते समय जितने यूपी के अंदर जितने लोगों पर अत्याचार हुए ना, जिस समय अखिलेश जी ने शपथ ग्रहण किया था उसी समय दनकौर कांड, बदायूं कांड, इतने कांड हुए। हमारे जो अम्बेडकरवादी एससी जो लोगों को खास तौर से चुन चुन करके टारगेट करके डिमोशन किया गया, प्रमोशन की बजाय उनका। तो ये किसकी गलती है? जब आप 85% की बात करते हो, बहुजन समाज की बात करते हो, तो आप एक समुदाय पे भाई आपको सिर्फ एक ही एससी टारगेट आता है। चाहे वो बीजेपी आए, आम आदमी पार्टी आए, या कांग्रेस आए, या बीजेपी आए, या सपा पार्टी आए, अरे सबके सब तुम जो है एक ही आदमी को टारगेट बनाते हो। एससी ने क्या आपका कुछ बिगाड़ लिया है क्या? एससी ने आपका कुछ खा लिया है क्या? अगर एससी अम्बेडकरवादी अगर आज आवाज़ ना उठाए तो एससी एसटी ओबीसी का सबका सब जो सफाया हो जाएगा पूरा, जितने अधिकार हैं। अखिलेश तो पीडीए की बात कर रहे हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात ये दिखावा है खाली। अगर पिछड़े की और एससी की या एसटी की, आदिवासी की भी जो बात करते हैं तो वो सिर्फ कौन करती है? बहन जी। बहन जी के अलावा कोई भी ऐसी बात नहीं करता। सबके अधिकार को जो बचाती है ना वो बहन जी बचाती हैं। आज गौतम जी, बड़ा सवाल ये है कि जो एनडीए है उसमें करीब 40-42 पार्टियां हैं। इंडिया में भी जो है 28 पार्टी शामिल होती, वो धीरे धीरे हट रही हैं। वो इतना सबको साथ लेकर चल रहे हैं, बहन जी अकेले कैसे जीत जाएगी चुनाव? क्यों, हमने पहले सरकार नहीं बनाई अकेले? बहन जी पहले किसी के साथ लड़ी हैं क्या? ये जो हमारा जो वोटर है ना, जो हमारा कुछ नालायक वोटर है, जो पद प्रतिष्ठा के चक्कर में या नेता बनने के चक्कर में या अद्धे पौवे और 500 रुपये में जो बिकने वाला है जो व्यक्ति है, इसने हमारी बीएसपी का वोट बैंक को नीचे खिसका करके इसने बेड़ा कर किया है। क्या पहले हमारी सरकार नहीं बनी क्या? एक सीट रह गई उत्तर प्रदेश में, तो आ जाएंगे, क्या दिक्कत है? अरे आप एक चीज बताइए, जो आज सत्ता इतना 65 साल संघर्ष किया तब जा करके वो सत्ता में आ जाए हैं, तो हमारी एक सीट रह गई तो कौन सा हमें दर्द हो गया? एक सीट से कैसे सरकार में आओगे? आप कह रहे पीएम बनेंगे बहन जी 2024 में, दोबारा आ जाएंगे। सांसद 10 तो सांसद हैं हमारे। वो तो सपा से गठबंधन किया था इसलिए आपके 10 सांसद आ गए थे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। हमारा वोट बैंक आज भी वही है, हमारा वोट बैंक नहीं खिसका है। हमारा वोट बैंक वहीं की वहीं है। 21 से 13 पे आ गया आपका वोट बैंक। उत्तर प्रदेश के वोट बैंक को उठा करके देखो ना आप। उत्तर प्रदेश में अगर एससी का वोट बैंक अगर कहीं खिसक गया हो तो बता दो। तो जितना अम्बेडकरवादी कैडराइज वोट बैंक है वो सारा का सारा बीएसपी के साथ आज भी चंद्रशेखर के साथ जा रहा है। वो तो ऐसा कहते नहीं जा रहा। कौन कह रहा? युवा नेता मिल गया दलितों को। युवा नेता का भी बता रहा हूँ मैं आपको। युवा नेता भी, जितना युवा नेता है, जो युवा संगठन जो जा रहा है साथ में, वो भीम आर्मी के साथ है। सिर्फ वोट बैंक बीएसपी का ही है आज। वोट कहीं नहीं किसका, क्योंकि मैं खुद मुजफ्फरनगर के अंदर गया हूँ। हमारी काफ़ी बुजुर्ग ताई और दादी, उनसे हमने बात करी कि आप अब की आने वाले समय में वोट किसको देंगे, तो उन्होंने कहा हम तो बहन जी को वोट देंगे। लोग कहते हैं कि सिर्फ जो दलित वोट बैंक में भी सिर्फ जो जाटव वोट है, चमार वोट है, वो बीएसपी के साथ है। गैर जाटव, गैर चमार वोट खिसक गया है बीएसपी से। खटीक नहीं है, वाल्मीकि नहीं है, या और जो जातियां हैं बहुत सारी, वो जो हटती जा रही हैं बीएसपी से। कहते हैं कि घर में सिमट कर रहेगी बीएसपी। भतीजों को बना दिया है जो उत्तराधिकारी बहन जी ने। नहीं, आप एक चीज़ बताओ, भतीजे को बना दिए, किसको बनाएंगे? और
आप ये चीज़ बताइए, जो आदमी इस बात को कहते हैं वो बताएं कि उनको बना दिया जाए उत्तराधिकारी। उन्होंने किया क्या है बीएसपी के लिए अभी तक? जो अपनी बात करते हैं कि भाई हमें उत्तराधिकारी बना, तो उन्होंने बीएसपी के लिए किया क्या है? जो आदमी जिन्होंने पहले काम किया साहब काशीराम जी के साथ, उनका संघर्ष जीवन में रहा। लेकिन जो नया आदमी, आज मैं ही आया हूँ, चाहे अगर मैं ये कहना लग जाऊँ कि मुझे यहाँ का जो विधायक है निगम पार्षद बना दिया जाए, भाई मैंने क्या किया है? क्या अभी? पार्टी में पुराने नेता नहीं है जो उनकी जिम्मेदारी, नए लड़के को जिम्मेदारी दे दी? पुराने नेता हैं, लेकिन पुराने नेताओं की कहीं ना कहीं आज की डेट में जितने भी बीएसपी के जो प्रेजेंट में जो दिल्ली से भी विधायक रहे हैं बीएसपी के, वो कहीं ना कहीं लोभ लालच में दूसरी पार्टी के साथ चले जाते हैं। वहाँ कहाँ देखोगे आप? वो तो धोखा देते हैं पार्टी को अपनी को। 3 राज्यों में कुछ आपका वोट बैंक भी घट गया, सीट भी घट गई है, जबकि जो काफ़ी मेहनत करी थी आकाश आनंद ने, पैदल मार्च किए थे वो। देखिए वो संघर्ष चलता रहेगा। आप एक चीज़ बताइए, आपके घर में 3 भाई हों या 4 भाई हों, जो भाई काम करेगा, घर के परिवार को चलाएगा, जो कमाएगा, जो अपनी आइडियोलॉजी पर, अपनी विचारधारा पर अपने घर को चलाएगा, तो महत्व उसी को मिलेगा ना। अब जो निकम में नाकारा, उनको महत्व दे दिया जाएगा। बीजेपी की बी टीम बताई जाती है बीएसपी पिछले 2 साल से। बीजेपी की बी टीम बीएसपी नहीं है। बीजेपी की बी टीम वो हैं जो बीजेपी के साथ में मिलकर के समाज को अंधा पट्टी रख के ना आँख के ऊपर और काम कर देते हैं और पता भी नहीं चलता। हमारे समाज में सारे संगठन यही तो कर रहे हैं, जो छोटे छोटे ये टचपूंजी संगठन बना रखे हैं। एक निगम पार्षद बनाने की तो इनकी औकात नहीं है, और ये बात करते हैं कि जी हम जो हुक्मरान बनेंगे, या ऐसा हुक्मरान बन रहे हैं क्या? सिर्फ रैली करने आते हैं, बहन जी सड़क पर क्यों नहीं उतरती हैं? बहन जी सड़क पर, बहन जी को उतरने की जरूरत नहीं है। बहन जी आज 68 साल की उम्र हो गई। जब बहन जी अपनी उम्र में थी ना, वो सड़क पर उतरी साहब काशीराम जी के साथ में। उनके सर में भी चोट आई है, सर भी फूटा है, जेल भी गई हैं, सारा कुछ करा है। वो जमाना तो बहुत कुछ और था। अरे तो भैया आप एक चीज बताइए, मोदी जी कितनी मेहनत कर रहे हैं पूरे देश में, 24 घंटे काम करते मोदी हैं। जी काहे की मेहनत कर रहे हैं? मोदी जी मेहनत नहीं कर रहे हैं। मोदी जी के लिए तो मीडिया मेहनत कर रही है, मोदी जी मेहनत कुछ नहीं कर रहे। तो आप मीडिया को गाली देते हो, मीडिया माफिया से अब दूरी बनाते रहे। नहीं, हम क्यों देंगे गाली? जिस दिन सत्ता बदलेगी, यही मीडिया कुदक करके इधर आ जाएगी। मेंढकी होती है ना, मेंढकी जैसे जंप मारती है, बरसाती मेंढक जो होते हैं ना, उस तरीके से इसका हाल है मीडिया का होने वाला है। अब आने वाले समय में जैसे ही सरकार जब सत्ता बदलने वाली होगी ना, तो ये कुदक करके इधर आ जाएंगे तुरंत। तो मीडिया से क्या दिक्कत है आपको? क्यों आप उससे काम मीडिया हमारी ये बहुजन मीडिया है, ये अगर अपना ही ढंग से काम करना शुरू कर दे ना, अपना ही काम करना ढंग से शुरू कर दे, तो आप सत्ता में कोई नहीं रोक सकता आपको। लेकिन आपको पहले अपने वोटर को पक्का करना पड़ेगा। वोटर ना बिके। वोटर पौवे पे चला जाता है, वोटर 500 रुपये पे चला जाता है, वोटर 1-1 किलो जलेबी पे बिकता देखा है मैंने। 1-1 किलो जलेबी की औकात नहीं है कुछ, 100 रुपये की आती है, लेकिन 100 रुपये की जलेबी में वोट दे देता है। 5 आदमी मिल रहा है, 5 किलो, 5 आदमी घर में 5 वोट हैं, 1 किलो जलेबी दे दी, अरे भाई ये तो हमारे घर में जलेबी दे गया, 5 की 5 वोट दे दी। इन निकम्मों को यही नहीं पता कि भैया तुम्हें वोट बैंक का अधिकार भी पता नहीं, जैसे किस किस तरीके से मिला, कितने संघर्षों के साथ मिला है। बाबा साहब ने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दिया आपके लिए, जितने अधिकार ये आपको देके गए बाबा साहब, इन अधिकारों को तो सुरक्षित बचाओ आप। लेकिन बीजेपी तो पूरे देश का विकास कर रही है, वो किस जाति भेद भी नहीं कर रही है, सबको साथ लेकर चल रही है। विकास नहीं, विनाश है। विकास नहीं हो रहा, ये विनाश हो रहा है। तो धर्म को मजबूत कर रही है भाजपा। आप धर्म को मजबूत कर रहा। अभी ये देखो ना, यूजीसी का जो अभी जो आया है, तो अगर उन्होंने अपना ऑर्डर वापिस लिया, आकाश आनंद के कारण लिया ना, ट्विटर पर डाला ना आकाश आनंद ने। आकाश आनंद जी ने जब ट्विटर पर डाला, उसी टाइम पता लग गया कि भाई हाँ ये तो गलत। जो वोटर है आपका, वो ट्विटर पे नहीं है मोस्टली, वो गांव में गरीब लोग हैं, उनको तो जो है सीधे जाना पड़ता है उनके पास में। कितने लोग स्मार्टफोन चलाते हैं दलित हैं, जो जिसको आप सिर्फ ट्वीट पे आप ट्वीट कर देते हैं। ट्वीट से राजनीति होगी क्या बीएसपी की दलितों की? नहीं, देखिए सुनिए, अगर ट्वीट किया, अब मान लीजिए माननीय आकाश आनंद जी ने अभी ट्वीट किया, इस पर डिसीजन आ गया, लेकिन आंदोलन तो नहीं किया ना कुछ। लेकिन अगर मैं ट्विटर चलाता हूँ या आप ट्विटर चलाते हैं, एक चलाता, तो 100 आदमी के पास में तो मैसेज चला जाएगा कि आकाश आनंद ने ये काम किया। राम जी ने तो साइकिल से पूरी यात्रा करते थे, गांव-गांव जाते थे वो लोग। काशीराम जी का समय कुछ और था, आज का समय कुछ और है। काशीराम जी के समय पर आज के समय आपके हाथ में मोबाइल नहीं था, आज मोबाइल आ गया तो कुछ ना कुछ तो बदलाव। गांव-गांव तो जाते थे ना वो लोग, गाँव-गाँव जाते थे, गाँव-गाँव आज भी जा रहे हैं। बीएसपी ने मेहनत करनी छोड़ दिया क्या? कैडर कैंप नहीं हो रहे? नहीं, बीएसपी ने मेहनत कहाँ करनी, बीएसपी के कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं आज भी। बीएसपी का जो पदाधिकारी है ना, वो नालायक हो गया है। पदाधिकारी का आरोप लगते हैं कि जो कोऑर्डिनेटर है वो टिकट बिकवाते हैं। टिकट बिकवाते, देखो पहली बात तो ये मैं आपसे कह दूं कि टिकट तो सारी पार्टियां बेचती हैं, पार्टी किससे चलेगी भाई? अगर आपसे, अब दूसरी चीज, बीएसपी का रिकॉर्ड है कि गरीब आदमी को अगर किसी को टिकट दी जाती है तो उससे 1 पैसा नहीं लिया जाता, और बल्कि पार्टी पैसे देती है इलेक्शन लड़ने के लिए। लेकिन जिस आदमी के पास पैसा है, जब तू दूसरे आदमी से टिकट लेके आ रहा है
खरीद गए और तुझे वहाँ से कम में है, वहाँ तुझे सम्मान भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। अपने घर पे ही तो प्लास्टर करोगे, आप दूसरे के घर पे टीप करने क्यों जा रहे हो भाई? कह रहे हैं ये खत्म हो जाएगी जो बीएसपी 24 में। ऐसा कुछ नहीं है, खत्म नहीं वोट होने बैंक वाली। घट रहा है। बीएसपी का वोट बैंक अब बढ़ेगा। अभी देखिए बीएसपी का वोट बैंक काफ़ी बढ़ेगा अब, क्योंकि अब जितना भी बीएसपी का वोटर है वो जागरूक हो गया है। पहले जागरूक नहीं था। नहीं, अब दोबारा हुआ है, जो युवा है वो दोबारा हुआ है। देखिए हर चीज़ का उतार चढ़ाव चलता रहता है, कभी स्वास्थ्य ठीक रहता है, कभी स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो स्वास्थ्य जब ठीक रहता है, जब तो आदमी काम करता है, जो स्वास्थ्य खराब रहेगा तो तब शायद नर्वसता। तो यही तो कह रहे हैं बहन जी बुजुर्ग होती जा रही हैं, किसी चंद्रशेखर को पार्टी में लाइए, आप युवाओं को सत्ता सौंप दीजिए। किसके लिए? वो युवा नेता है समाज का। युवा नेता चंद्रशेखर ने क्या बीएसपी के लिए कुछ किया है क्या? अभी चंद्रशेखर ने किया है क्या बीएसपी के लिए कुछ? अभी आप कुछ करके तो दिखाइए ना समाज के लिए। आप कुछ मौका नहीं करें। दिया उनको। किसने मौका नहीं दिया? हाँ, कौन कह रहा है मौका नहीं दिया? जब हम खुद भी भीम आर्मी के, मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ दिल्ली प्रदेश से, हमने खुद भी ये कहा था कि भाई आप राजनीति में मत जाओ, संगठन रहने दो। संगठन जब रहेगा समाज के लिए काम होगा। जब राजनीति में आदमी आ जाता है तो वो फिर आदमी समाज के लिए काम नहीं करता। मनुवादियों की कितनी पार्टियां वो सत्ता में है, उनके लिए तो आप नहीं कहते। कितनी पार्टी है बताओ जरा? कांग्रेस मनुवादियों की, बीजेपी मनुवादियों की। देखिए बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, वो दोनों एक ही एजेंडे पे चलती है। उनका संगठन एक ही है, जो एक ही संगठन उनको चलाता है, तीनों पार्टियों को। अगर दिल्ली में सीएम केजरीवाल है ना, तो केंद्र में सरकार उनकी बैठी है। अगर केंद्र से जब ये सरकार जाएगी तो दूसरी सरकार आएगी। जो साहब काशीराम जी कहते थे कि एक सापनाथ एक नागनाथ, तो एक आएगा दूसरा जाएगा। अब वो दूसरा आएगा, जब दूसरा जाएगा ना तो फिर वो ही संगठन उसको सपोर्ट करने लग जाएगा। लेकिन हमारे ही संगठनों को ऐसा करना चाहिए कि सिर्फ अपनी पार्टी के साथ में रहना चाहिए, कि सत्ता में तभी आप आ सकते हैं जब आप अपने संगठनों का समर्थन पार्टी को देंगे।